Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ashish and you're watching the World Traveling Foodie. आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जिस रेस्टोरेंट में आया हूँ उस रेस्टोरेंट के ओनर है मिस्टर विष्णु मनोहर। और जब मैं ये नाम लेता हूँ आप सब जानते होंगे वो कितने फेमस है। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड शेफ़, अ वेरी एडमायर्ड शेफ़। सिर्फ उनकी कुकिंग के लिए नहीं वो फेमस, बट उन्होंने ही ऑल्सो होल्ड्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड 52 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप कुकिंग के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वो होल्ड करते हैं। और उन्होंने और एक रिकॉर्ड उनके नाम पे है 5000 kg 5000 किलो का खिचड़ी एक ही बर्तन में बनाने का उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो दिस वन इज़ वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक महाराष्ट्रियन शेफ़ जो नागपुर से है उनके रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ और ये रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि वेज रेस्टोरेंट का एक बुफे है। आई हैव प्रॉब्ली नॉट गॉन टू एनी रेस्टोरेंट विच इज़ गॉट ओनली अ वेज बुफे। ये वेज बुफे क्या है वो आज हम चेक करने वाले हैं। और इस रेस्टोरेंट की एक ख़ास बात है, इसको एक ढाबा स्टाइल का फील दिया हुआ है। इन द सेंटर ऑफ अ सिटी एक ढाबा स्टाइल, गांव के ढाबा स्टाइल जैसा लुक। और उनका जो फूड भी है जो महाराष्ट्रियन, टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड जो होता है नागपुर साइड का, विदर्भ साइड का, वो सब चीज़ें उस बुफे में होती है। और ये जो बुफे होता है महाराष्ट्रियन बुफे वो होता है आफ्टरनून में, और शाम में जो होता है उसमें महाराष्ट्रियन बुफे के साथ साथ आपको पंजाबी डिशेस भी मिलेगी वेजिटेरियन। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के ब्लॉग के लिए। तो आप इस ब्लॉग को प्लीज़ आखिर तक देखना। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं मैं जो दिखाने वाला हूँ। ये सब कुछ अनलिमिटेड है वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली। और अभी स्पेशली चालू है मैंगो सीज़न, तो आमरस अनलिमिटेड, मज़ा आएगा। चलो तो अभी हमारे साथ है तेजस जो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर है, और वो हमें एक वॉक थ्रू देंगे इस रेस्टोरेंट का क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि द अचीवमेंट्स ऑफ विष्णु मनोहर आर ऑल पुट अप ओवर हियर। उनका यहाँ पे खिचड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था 5000 kg का। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 52 आवर्स कंटिन्यू नॉन स्टॉप कुकिंग किया था, उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 52 आवर्स का नॉन स्टॉप कुकिंग का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। इट्स इन द गिनेस वर्ल्ड। जी के नाम पे 2 रिकॉर्ड्स है। एक है 5000 kg का खिचड़ी उन्होंने एक वेसल में बनाया हुआ था, और एक दूसरा रिकॉर्ड है जो है 52 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप कुकिंग जो उन्होंने किया था। और भी उनके आगे बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड 7000 kg का महामिसळ। तेजस, ये रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट वेज बुफे का है। ये कहीं पे भी मैंने देखा नहीं है। अगर मैं कहीं भी जाऊँ नॉन वेज बुफे तो रहता ही है उसमें, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ वेज बुफे है। सो क्या मैं इसको कंसिडर करूँ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वेज रेस्टोरेंट्स? प्रोबेबली तो नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट वेज रेस्टोरेंट ही है ही। ओके, आप अभी ट्राई करके देखो। मैं आपको पूरा यहाँ का कंसेप्ट बता देता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। ओके। यहाँ पे सुबह पूरा महाराष्ट्रियन मेनू रहता है। उसमें महाराष्ट्रियन में 3 सब्जी, 1 राइस, 1 करी, फुल्का, शरबत और भजी। चटनी, सलाद, ठेचा, ये तो सब रहता ही है। ये हो गया सुबह का।
और शाम को कैसे रहता है, शाम को महाराष्ट्रन प्लस पंजाबी मेन्यू होते हैं। Okay. उसमें महाराष्ट्रन 3 सब्जी, 1 राइस, 1 करी, फुल्का भाकरी। पंजाबी का 2 सब्जी रहता है, 1 राइस रहता है, 1 करी रहता है, रोटी नान, बाकी चटनी सलाद स्वीट काउंटर और थलबीट काउंटर। ये सब शाम को पूरा मेन्यू रहता है। तो अभी मैं आपको एक बार सब दिखा देता हूँ कहाँ पे कैसे काउंटर रहते हैं, क्या होता है। तो ये ऑथेंटिक विदर्भ स्टाइल, हाँ विदर्भ महाराष्ट्र स्टाइल। नागपुरी स्टाइल का। ओके यानी पाटोडी रस्सा, शेवभाजी, नागपुरी स्टाइल का वड़ा भात, गोड़ा भात, बरड़ा भात, ये सब यहाँ पे रहता है। वेजिटेरियंस के लिए ट्रीट है, मतलब ये वेजिटेरियंस के लिए ट्रीट है। और अभी तो हमारा आमरस फेस्टिवल चालू है। ओके अनलिमिटेड आमरस ले लो। तो मैं आपको एक बार पूरा रेस्टोरेंट को दिखा देता हूँ कैसे रहता है, कितना क्या भी पियो रहता है। आमरस? कितना भी पियो, 20 वाटी 20 30 वाटी, वाटी 30 वाटी, 40 वाटी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आमरस जब तक आपका पेट चालू भरता है नहीं, आ जाओ आ जाओ और और पियो, उसका फायदा उठाओ। फायदा उठाओ। तो ये शुरू कैसे होता है, मतलब स्टार्ट होता है आप पहला जब काउंटर? एंटर करते हो तो आपको पहले कूपन निकालना पड़ता है, कितने लोग हैं, यानी एडल्ट कितने हैं, किड्स कितने हैं। आपने एक बार कूपन लिया तो अब यहाँ से पूरा काउंटर स्टार्ट होते हैं। ओके यहाँ पे पूरा सूप काउंटर रहता है और भजी काउंटर रहता है। ओके फर्स्ट आने के बाद पहले आप सूप ले सकते हो, उसको भजी ले सकते हो। अपना private काउंटर है। थोड़ा सा भजी ट्राई कर लेना। आज कांदा भजी है। चटनी देता हूँ। आज की जो भजी है वो कांदा भजी है। लकीली कांदा भजी बहुत पसंद है। और ये है टमाटो सूप। टोमेटो सूप आते आते वेलकम करने के लिए। टमाटे सूप कुठं बी प्या इथलं सारखं नाही मिळत. नाच पुणा नाही खरं सांगतो. आणि भजी सुद्धा आहे ना मिळतील अशी हा. कडक. कांदा भजी ते अशी दाखवतात. वाह वाह वाह। आजच पुणा गरम गरम अभी तेल से निकालिए। एकदम खाल्ल्यानंतर कांदा भजी और टोमेटो सूप फक्त कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भजी भी रोज़ अलग अलग रहता है। आज कांदा भजी है, कल मूंग भजी है, परसों हरभरा भजी है, कभी आलू बोंडा रहता है नागपुरी स्टाइल का, कभी ओनियन रिंग रहता है, कभी अप्पे पकौड़े रहते हैं। तो रोज़ यहाँ पे भजी भी मेनू चेंज change होते होते रहते हैं। हाँ मेनू चेंज होता है। सूप कंटिन्यूसली रहता है। आप अगर सुबह आए तो सुबह यहाँ पे कोकम शरबत रहता है, अरे वाह। क्योंकि सुबह गर्मी रहती है तो सुबह ठंडा चाहिए कोकम शरबत, इसलिए। एंटर करने के बाद वेलकम सूप से होता है और पकोड़ों से, ऑनियन पकोड़े, कांदा भजी महाराष्ट्रियन स्पेशल। उसके बाद हम विल हेड टू द थालीपीठ, महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक थालीपीठ। आज थालीपीठ है, यहाँ पे कभी गिरडे भी रहता है। आज थालीपीठ है, रोज का रोज चेंज होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भजी चेंज होती है। सगळ्या काउंटर्सचे सगळ्या काउंटर्सचा रोज मेनू चेंज होतो. थालीपीठ ये एक महाराष्ट्रियन डिश है, बेसन से बनता है ये। इसमें प्याज, मिर्ची, कोरिएंडर ये सब चीज़ें होती हैं। पुणेकरला समजत असेल मी काय बोलतो. हां. ते घरच्यासारखं नाही बनलं ना तर त्याची मजा नाही. मैं कसं एकदम बनतो? घरच्यासारखं बनलेलं आहे. Yes. मेन कोर्स को जाने के पहले यहाँ पे बहुत अलग वैरायटीज़ की चटनीज़ है और अचार है, और ये महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनी हुई है। तो मैं एक एक करके वो लेता हूँ और तेजस मुझे बताएंगे वो चटनीज़ क्या क्या है। यहाँ पे फ्राई लहसुन रहता है, आप ये ट्राई करके देखो, आपको पसंद आएगा बहुत. ग्रीन ठेचा, लाल ठेचा, तीळ चटणी, शेंगदाणा चटणी, जवस चटणी है. महाराष्ट्राचं जेवण ठेच्याच्या ऐवजी पूर्ण नाही होणार.
लाल ठेचा है, ग्रीन चिली ठेचा और रेड चिली ठेचा दोनों भी है। और महाराष्ट्रियन फूड इसके बिना तो पूरा इनकम्प्लीट है। तीळ चटनी, तीळ शेंगदाणा चटनी। चटनी और जवस चटनी। ग्राउंडनट चटनी, शेंगदाणा चटनी, जवस चटणी, पंचामृत, पंचामृत म्हणजे काय सांगता? चिंच, खोबरं, शेंगदाणे, तीळ ते सगळं असतं। 5 पदार्थ। पापड शिरा और अचार। आणि हे लोणचे मी आता चटणी एवढे घेतलेले आहेत, हाताने बनवलेले आहेत। इकडे तूप आहे आणि फोडणी। काहींना चटणीवर फोडणी घ्यायला आवडते, मिक्स करून घ्या। ही कुठली वाली चटणी? गवसची ना? हो। इतनी सारी चटनीज है और उसके साथ में घी भी है। अगर किसी चटनी के साथ आपको घी खाना है, या फिर फोड़नी मतलब तड़का, वो अलग से है। अगर किसी चटनी पे आपको उसको लेना है तो ये देखो, सिर्फ चटनीज़ है अभी तक, ये अलग अलग टाइप की सिर्फ चटनीज़। मुझे मेन कोर्स अभी तक लेना है। जो अभी हमारा आमरस फेस्टिवल चालू है, आमरस फेस्टिवल चालू है और अनलिमिटेड आमरस है, अनलिमिटेड। आपको आके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सिर्फ 10 जून तक है। और एक बाटी अभी यहाँ पे 2 वाटी आमरस, ये सिर्फ स्टार्ट है। आखिर में लेंगे। यहाँ पे दाल पालक का सब्जी है, झुमका है बेसन का, और उसके आगे आलू बैंगन का सब्जी है। ओके। और बाद में छाछ है। कोर्स है, मेन कोर्स चेंज होते रहता है। हाँ, रोज Daily। सब्जी और रोज सब्जी राइस चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि आज ही आलू बैंगन की सब्जी बनाई तो कल भी वही होगी, भाजी होगा, डिफरेंट होगी। उसके बाद रोज़ वो चेंज करते रहते हैं। ये हो गया महाराष्ट्रियन मेन्यू। यहाँ पे भाकरी काउंटर है, भाकरी भी मिलती है और चपाती भी मिलती फुल्का है, फुलके भी मिलते हैं। लाइव फुल्का रहता है गरम। एक भाकरी ट्राई करते और एक फुल्का ट्राई करते। ऐसा फूला हुआ है। चेक करते हैं पंजाबी में क्या है। यहाँ पे पूरा पंजाबी मेन्यू रहता है। यहाँ पे आपको पंजाबी साग में पंजाबी छोले है, पनीर बटर मसाला है, दाल तड़का है, जीरा राइस है, और वहाँ पे बटर रोटी बटर नान है। जीरा राइस है, दाल तड़का है, नॉर्मल अपनी दाल है, दाल तड़का। उसके साथ में तड़का अलग से दिया हुआ है, अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो। बहुत ख्याल रखा हुआ है इस सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें। ये है मटन मसाला। आई थिंक मैं ये वाला ट्राई करूँ। ये पंजाबी छोले। और जो मेन चीज़ है, आपको फुल्का के ऊपर घी नहीं है। अपने सामने वाला बोर्ड पड़ा नहीं है शायद, फुल्का के यहाँ पे जो लगाया है वो। आप वो बोर्ड एक बार पढ़ लो। वो मैंने पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग को दिखाया मैंने। वही आपने फुल्का के ऊपर घी नहीं लिया। तो ये फुल्के के ऊपर घी लेना पड़ेगा, नहीं तो कानूनन अपराध है। हाँ, तो पहले जाके हम लेंगे घी के ऊपर और खाना स्टार्ट करते और देखते हैं कैसा टेस्ट है। हाँ सर, घी ले लो मस्त। वाह। आमरस के ऊपर घी। नहीं अभी आप मस्त खाना स्टार्ट करो, मैं आपके लिए छाछ भेज देता हूँ मस्त। ओके, चलो ये खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सर खाना कैसे लगा हमारा? एक बात बोला तो सच यस, मैं वेजिटेरियन खाना बाहर खाता नहीं हूँ। ओके, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे 90% ऑफ माई ब्लॉग्स नॉन वेजिटेरियन है। ओह, मैंने
ठेचा ट्राई किया है, दोनों भी सब्ज़ी ट्राई की है, वो पनीर मटर वाली सब्ज़ी है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं जस्ट अभी अक्षय को बोल रहा था कि तू खा के देख, वेजिटेरियन खाना तुझे मैं कभी नहीं खाया होगा ऐसा टेस्टी। और आमरस ट्राई किया आपने? आमरस ट्राई किया, ये ऑलरेडी खत्म होने आया अभी, नेक्स्ट इस पर मैं मूव और भी नहीं, और दूसरा ही बाटी है, और भी नहीं आपको। आप एंजॉय करो फूड। उसके बाद हमारा फूड होने के बाद पान काउंटर रहता है, जो हमारा लाइव पान रहता है, अपने हाथ से बना के खाने का। ओके। पहले फूड एंजॉय करो, उसके बाद पान खाएंगे। ठीक है, बढ़िया। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिए, नो इशू। हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी मैं और लेके देखता हूँ, No problem. क्योंकि मैंने जब भी ये टेस्ट किया है, मुझे वो दूसरी चीज़ें मिस नहीं करनी है। यस, चलो एंजॉय। ओके, थैंक यू सो मच। घी टपक रहा है। मन भर के घी लगा के खा रहा हूँ। और कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 टाइप की चटनीज है सिर्फ, 2 ठेसा, महाराष्ट्रियन ठेसा, आहा, और फ्राइड लहसुन। एक वेजिटेरियन थाली को कितना आप और फैसिनेट कर सकते हो, आई डोंट थिंक इसके ऊपर कुछ कर सकते हो आप। सब कुछ है इसमें। आमरस है क्योंकि मैंगो सीज़न चालू है, छाछ है साथ में पीने के लिए, और कोई चीज़ की रोक टोक नहीं है। इट्स कम्प्लीटली अनलिमिटेड थाली। आप सब बोल रहे थे कि सिर्फ नॉनवेज के क्यों व्लॉग्स बनाते हो, तो अगर वेज का बनाना था तो आई कुडंट थिंक ऑफ एनी अदर बेटर प्लेस देन विष्णु जी की रसोई। वाव, सगळ्याच्या सगळ्या चटण्या अप्रतिम आहेत, अप्रतिम, एक नंबर। एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन टेस्ट है सगळ्या चटणीला। अगर आपको महाराष्ट्रियन डिशेस ट्राई करनी है, महाराष्ट्रियन टेस्ट ऑथेंटिक ट्राई करना है, तो विष्णु जी की रसोई डेफिनेटली ट्राई करो। एंड इट्स कम्प्लीटली अनलिमिटेड, आप कुछ भी ले सकते हो। इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है कि आप सोचते रह जाओगे कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं। और आई गारंटी आप डिश में जो भी चीज़ें लोगे, एक भी चीज़ से आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। एकदम बारीकी से इसका ख्याल रखा गया है। किसी को तड़का चाहिए ज़्यादा कम ज़्यादा, उसके लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है, घी रखा हुआ है। किसी को घी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, वो अपने हाथ से ले सकते हैं। तड़के के लिए भी अगर ऑलरेडी एक तड़का डाला हुआ है, उसमें अगर किसी को एक्स्ट्रा तड़का अच्छा लगता है तो वो भी अलग से रखा हुआ है। तो वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है, आप आपके हाथ से ले सकते हो उसको। ये मेरी सिर्फ सेकंड बाउल है मेरा, ये बहुत से आने बाकी है। वाह, खाना पेट भर के हो गया अभी, तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि पान खाएंगे। आता तुमचं मस्त जेवण झालेलं आहे। आता जेवणानंतर आपल्याकडे पान काउंटर असतं, हे आपल्या हाताने मस्त पान बनवून घ्यायचं असतं। पानाचं सगळं साहित्य इथे ठेवलेलं आहे। चुना आहे, कात आहे, गोड बडीशेप आहे, कतरी सुपारी आहे, मुखवास आहे, साधी बडीशेप आहे। मला पान बनवता येतं? नहीं है, चाल मी दाखवतो तुम्हाला। पान खुद बनाना पड़ता है। पान ले लो और पीछे का ये डेट निकालो। आप एक ले लो, आप भी बनाओ। उसको थोड़ा सा चूना लगाओ। उसके बाद में थोड़ा सा काट लगाने का, यहाँ पे चूना एकदम कम लगाओ। काट होने के बाद कतरी सुपारी थोड़ी सी, उसके बाद कतरी सुपारी, उसके बाद ये मुखवास, उसके बाद मीठा सौंफ, नहीं ये कतरी मुखवास, ये यस।
और ये सादा सॉस, मीठा सॉस, सादा सॉस और सादा सॉस। आपने इसको फोल्ड करना, खा लेना। लाइफ में पहली बार मैंने पान बनाया खुद के लिए। ये आपका पान रेडी। चीयर्स। अपने हाथ से पान बना के खाने में अलग ही मज़ा है। आज का ब्लॉग डेडिकेटेड था वन ऑफ माय फेवरेट शेफ्स विष्णु मनोहर जी, जिनकी ये विष्णु जी की रसोई, ये रेस्टोरेंट इनका है पुणे में, और मैंने ट्राई किया। ये प्योरली वेज है और पूरा बूफे रेस्टोरेंट। मैंने हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी ट्राई की, स्पेशली महाराष्ट्रियन वाली, और मुझे सबकी टेस्ट अच्छी लगी। आई वुड पर्सनली रेकमेंड यू गाइज टू कम टू दिस रेस्टोरेंट। इट्स इन एरंडवाना एट द DP रोड। यू कैन पुट इट ऑन द गूगल मैप्स। विष्णु जी की रसोई को तो बहुत लोग जानते हैं, आपको गाइड भी कर देंगे आप इस एरिया में आओगे तो। कोथरूड साइड में एरंडवाड़ा में ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आओ और विष्णु जी की रसोई ये पूछना, और डेफिनेटली इसको एक बार तो ट्राई करना। और वेजिटेरियंस के लिए डेफिनेटली एक ट्रीट है, क्योंकि इतने ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा करके नहीं होते। सो व्हाट वाज इन माय माइंड वाज, इज़ दिस द बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट? माय आंसर इज़ येस, डेफिनेटली, क्योंकि ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन विदर्भ साइड का टेस्ट हमें ये देता है रेस्टोरेंट। और आमरस एकदम घर के जैसा बना हुआ था, उसकी जो घर की फील थी वो आ रही थी आमरस में। और वो चटनीस, दैट वाज द चेरी ऑन द केक। मज़ा आ गया, सब कुछ टेस्टी था। आई जस्ट लव द डिनर टुडे एंड आई विश आई गेट टू गो टू मोर रेस्टोरेंट्स लाइक दिस, एंड फॉर दैट I will need your support, guys. Please like and subscribe to my channel, and I'll get more videos for you. Until then, you guys keep eating and stay safe.